अच्छा, कराची प्रेस क्लब का इस वक्त क्या रोल है और माजी में क्या रोल रहा है? मतलब जो मुजाहरे बाहर होते हैं और प्रेस क्लब के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जो मीडिया टॉक्स भी होती हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कराची प्रेस क्लब का रोल क्या रहा है अभी और माजी में क्या रहा है? दो सवाल मैंने कर लिए साथ। जी, मैं माजी की सबसे पहले आपको बात बताऊं कि कराची प्रेस क्लब का जो माजी में हमारे जो फादर थे, जो सहाफ़ियों का जो रोल रहा है, वो इस मुल्क के अंदर जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है वो कराची प्रेस क्लब की कुर्बानियों के मेंबरान और इनके हमारे जो लीडरान थे उनकी कुर्बानियों की वजह से बनी। चाहे वो अयूब खान का जालिमाना दौर हो जहाँ पर उन्होंने जो है मज़दूरों, किसानों या सियासी पार्टियों पर जो ख़तगन लगाए, तो सहाफ़ियों ने हमेशा, कराची प्रेस क्लब ने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है। ज़ियाउल-हक़ के दौर में MRD की तहरीक के बारे में भी कहा जाता है कि नुसरत भुट्टो साहिबा, ये जो हमारी कमेटी रूम है, यहाँ पर आके मुख्तलिफ लोगों के साथ इजलास किया करते थे। और यहाँ से हमने जो डिक्टेटर्स थे, चाहे वो सिविलियन हो या वो फौजी डिक्टेटर्स हो, उनके ख़िलाफ़ हमेशा सहाफ़ियों ने भी तहरीक चलाई है और हमने मिल के यहाँ पर तहरीकें चलाई हैं। और हमने ज़्यादातर जो रोल है हमारा आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कराची प्रेस क्लब का हमेशा से एक रोल रहा है। अभी भी आप देखें कि 2 लॉ ये लाना चाह रहे हैं पंजाब में, डिफेमेशन लॉ है और फेडरल गवर्नमेंट जो है पीका अमेंडमेंट के ज़रिए लाना चाह रही है, लेकिन कराची प्रेस क्लब उसको भरपूर उसकी मज़ामत कर रहा है। और कराची प्रेस क्लब ऐसी जगह है जहां मजलूमों की, जो मजलूम है वो फरियाद लेके आते हैं और उनकी फरियाद यहाँ पर आने के बाद सुनी जाती है। यहाँ पर किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वहाँ पर DC या कोई आपको परमिशन अलाउ करता है, लेकिन कराची प्रेस क्लब वो ऐसी जगह है और ये बाहर जो हमारा जो मुजाहरे होते हैं, ये बेसिकली लंदन में एक मशहूर जगह है हाइड पार्क। ये बेसिकली हाइड पार्क है और यहाँ पर जो जुल्म के सताए हुए लोग हैं, बिजली से सताए हुए लोग हैं, जो मुलाजमतों से निकाले जाते हैं, जिनको पुलिस के जुल्म सिस्टम का शिकार है या किसी वडेरे के जुल्म के शिकार है, किसी सरदार के, किसी चौधरी के, तो वो हमारे दर पे आते हैं और एक उम्मीद की जो है वो होप है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए और मज़दूरों की। तो हम हर साल 1 मई को भी मज़दूरों के साथ मिल के भी यहाँ प्रोग्राम्स करते हैं। अभी भी हमारा जो है बड़ा 1 मई को बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और वक्तन फ़वक्तन हम वर्कशॉप्स भी करते हैं और यहाँ पर जो है इंसानी हुकूक की तंजीमें भी आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। और मतलब कहने का ये है कि कराची प्रेस क्लब न सिर्फ अपने मेंबरान के लिए बल्कि सोसाइटी में उन लोगों के लिए भी एक आवाज़ है, एक वो उम्मीद की किरण है जिनकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती। बिल्कुल। और सर, इसके अलावा कराची प्रेस क्लब ने हमेशा कराची प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनकी फ़ैमिली का भी बहुत ख्याल किया है। फैमिली गाला हो गया, ये फैमिली फेस्टिवल्स हो गए, इन तमाम चीज़ों को भी कराची प्रेस क्लब ने हमेशा फ़ॉलो किया है। अच्छा सईद सर, ये बताएं कि कराची प्रेस क्लब की जो बहुत सारे लोगों को ये है कि हम एक अंदर में एक ख्वाहिश है उनकी कि हम कराची प्रेस क्लब के मेंबर बन जाएं, तो क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर? क्या यहाँ पे SOPs हैं कि मेंबरशिप मिलती ही नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, कराची प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी हमने एक वो बनाया हुआ है मैकेनिज़्म कि हम स्क्रूटनी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनका भी ज़ाहिर है हक़ है कराची प्रेस क्लब की मेंबर बनने का। तो हमने इंशाल्लाह एक अमल शुरू किया है स्क्रूटनी का। उस स्क्रूटनी के बाद इंशाल्लाह जो है हम अपना जो ज़ाहिर है कि हम एक हमारी गवर्निंग बॉडी होती है और उसमें हम जो है ना चीज़ें रखेंगे और इंशाल्लाह अगर गवर्निंग बॉडी, क्योंकि मैं एज अ सदर हूँ लेकिन हमारे 12 अरकान होते हैं, तो हम उसमें जाके, और मेरी कोशिश भी यही है बिल्कुल, आपने जेन्युइन लोगों के इश्यूज़ हैं कि आप वर्किंग जो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता है कि कराची प्रेस क्लब हम अपने आइन को जब फॉलो करते हैं, हमारा मेंबर वो शख्स बनता है जिसका सिर्फ किचन
जर्नलिज्म से चलता हूँ। बाकी दूसरे जगहों पे आप देखें कि कोई ठेकेदार है, कोई दुकान चला रहा है, कोई टीचर है या कोई इस किस्म की जो है, लेकिन हमारा जो आइन है वो हमें पाबंद करता है कि आपका जो मेंबर है वो सिर्फ जर्नलिज्म हो। और लेकिन इस वक्त जो हालात हैं कि बेरोज़गारी भी बहुत है, इस सिलसिले में थोड़ा सा हम इस चीज़ों को भी देख रहे हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई शख्स अगर 2 साल किसी इदारे में नहीं रहे जी तो वो ऑटोमेटिकली अपना चेंज करा ले कैटेगरी और दूसरे लोगों को हम मौका दें। तो इंशाल्लाह जो है अनकरीब आप जो है इसमें अच्छी खबरें भी चेंजिंग्स देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। अच्छा, तो क्या 10-10 साल के बाद ये ऐसा होता है? 10 साल के बाद हर आफ्टर 10 इयर्स के बाद ये जो है वो मेंबरशिप? नहीं, हमारा ग्रुप है, असल में हम इनिशिएट करते हैं। पिछले 4-5 साल पहले ये मेंबरशिप हुई थी और अच्छे खासे लोग हमने जो है ना उसमें जो है मेंबर बनाए थे। लेकिन चूंकि हमारे जो महदूद वसाइल हैं और हमारा ये जो और दूसरा ये है कि ये कराची प्रेस क्लब को आपको पता है कि ये इसमें बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं, जैसे माजी का जिक्र किया, माजी में जब जनरल ज़ियाउल थे तो इंफॉर्मेशन वालों ने तो बाकायदा हमें डिक्लेयर किया था कि ये एनिमी टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ पर हम उन लोगों के हुकूक के लिए या पॉलिटिकल तहरीकें चलती थी तो वो उन्होंने इसको कहा था कि ये दुश्मन का इलाका है, बाकायदा थे ज़ियाउल साहब ने। तो हमारे जो मसाइल है, बेसिकली कराची प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है वो कैंटोनमेंट में होती है। जब तक हमारी लीज नहीं होगी हम इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी जो मेंबरशिप है वो इसलिए हमने कंस्ट्रेंट की है कि अगर अल्लाह करे कि हमारी लीज हो जाए फिर हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, नीचे पार्किंग होगी, ऊपर जो है हम इसको वसी करेंगे, फिर हमारे पास स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर हम जो है मेंबरशिप को, आपको पता है कि कराची इतना बड़ा हो गया है जिसमें डिजिटल वाले भी आ गए, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी आप जो है मेंबरशिप दें। पहले क्योंकि कराची प्रेस क्लब प्रिंट मेंबर होते थे, फिर इसके बाद हमने आइन में तरमीम करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को भी मेंबरशिप दी। जी। तो इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे कि स्क्रूटनी करें, उसके बाद जो है हम जो है नई मेंबरशिप ज़रूर करेंगे और ये होनी भी चाहिए। हर साल तकरीबन जो है ना ये एक रूटीन था, लेकिन कुछ सालों से नहीं हो रहा, उसकी वजूहत है। टोटल कितने मेंबर्स होंगे इस वक्त? हमारे 1800 मेंबर हैं। 1800 एसोसिएट के साथ तकरीबन 2200 है। अच्छा, ये कराची प्रेस क्लब की बिल्डिंग तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, पत्थरों की। कराची प्रेस क्लब कब बना? मतलब ये बिल्डिंग कराची प्रेस क्लब कब बनी? 1958 में। 1958 ये हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने इसको जो है, पहले तो ये एक जगह थी किराए पे चलती, रेंट पे थी। फिर ये इस्कंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के सदर थे उनकी भी जगह थी ये, मतलब वो यहाँ रहने आते थे, वो रेजिडेंट थी उनकी। तो ये तारीखी तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने हेरिटेज भी करार दिया है। और ये जिस तरह आप इसकी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एंडोनमेंट फंड सिंध गवर्नमेंट ने ही इसको रिनोवेट भी करवाया था। जी।